एक मिनट। थैंक यू बहुत स्वागत। खड़ा करके कर लो, यहाँ से खड़ा करके होगा सर, हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। सामने वाले की सर, हो गया। बाबूजी उधर से जाओ, उधर से। सुमन जी कहाँ है? सुमन जी आओ। आपको मैं देता हूँ बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पोपली जी वो अपना सब साथ में ये कोना पीछे कर मैं यहाँ पर आज हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उनके साथ जो हमारे मेयर के यहाँ पर जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण पोपली जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और उनके साथ मनीष मानी जी और हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन किशोर मालवाल जी, अशोक मित्तल जी और वार्ड नंबर 14 से जो हमारे पार्षद का चुनाव लड़ रही है सुमन यादव जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका भी यहाँ पर स्वागत करता हूं। और हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे सतवीर वर्मा जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और सभी जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो पत्रकार छायाकार बंधु हैं, मैं सबका यहाँ पर आज पहुंचने पर सबका स्वागत करता हूँ। और आज मैं हमारे मंत्री जी के सामने और पोपली जी के सामने ये हमारा जो जितना भी संगठन है, हमारा लोटस फाउंडेशन का संगठन है, हमारा परिवार है, हमारा सदस्य है, जितने भी हमारे यार दोस्त है, रिश्तेदार है, सब आज इस बात की घोषणा करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आज ये सूचना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम मेयर के चुनाव में भी और पार्षद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बाकी की जो आगे की बात है हमारे मंत्री जी रणबीर गंगवा जी और प्रवीण पोपली जी आपके सामने रखेंगे। आज जैसे आपको पता ही है कि नगर निगम का चुनाव है, चुनाव पूरे यौवन पे है और ये चुनाव आज एक तरफा होता जा रहा है। ठीक है क्या? और जिस तरीके से चुनाव ये चल रहा है, निश्चित तौर पर ये निश्चित हो चुका है कि हमारे 20 के 20 पार्षद जो है जीतने जा रहे हैं और मेयर भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से विजयी होगा। क्योंकि आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और न केवल हिसार में बल्कि जो इस नगर निकाय के चुनाव के अंदर पूरे के पूरे जहां भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव है, वो आज हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा एक तरफा माहौल जो बना हुआ है। मैंने इस टाइप का माहौल पहले कभी नहीं देखा कि चुनाव बिल्कुल ही एक तरफा हो। और
विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग आज निरंतर भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो मेयर और पार्षद के कैंडिडेट हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज लोटस फाउंडेशन के अध्यक्ष तरुण जैन जी और इनकी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। हमारे मेयर को भी, हमारे यहाँ के जो पार्षद जितने भी है उन सबको देने का काम किया है। निश्चित तौर पर हमारे इससे और ज्यादा जो है जीत का अंतर जो है और ज्यादा बड़ा होगा। और निरंतर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो जो बाजारों के अंदर जो व्यापारिक जो संगठन बने होते हैं वो भी, और अलग अलग कास्टवाई जो संगठन बने हुए हैं वो भी, सारे के सारे हर वर्ग के लोग आज निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव अब जो है एक तरफा हो गया है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम ये चुनाव जो जीतेंगे। कोई बात आपने पूछनी है? विपक्ष में लोकतंत्र पे विपक्ष होना जरूरी है जी, आपको भी लगता है? देखिए, आज बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष की दोनों की ही भूमिका अहम होती है। जहां जो सरकार है वो कार्य करती है और उस पे नजर रखने का काम विपक्ष का होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य कहूंगा मैं तो कि जिस तरीके की आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, चाहे आप विधानसभा की बात कर लीजिए और चाहे आप सेंट्रल लेवल पर बात कर लीजिए, मतलब वो आपस में गुटों में बटी हुई है। हरियाणा के अंदर तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, अलग अलग गुटों की है। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है, कोई रणदीप सुरजेवाला जी का है, और इस तरीके से एक दूसरे के उनका कोई विचारों का समन्वय नहीं है। आज विपक्ष जो है नेतृत्व विहीन है और इसीलिए आज वो अलग अलग गुटों के अंदर बटा हुआ है और लोगों का विश्वास जो हो चुके हैं, इसलिए सारे के सारे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी आए थे तरुण जैन को पार्टी ज्वाइनिंग के लिए, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया था। इसका क्या प्रोग्राम था माननीय सीएम साहब का, वो एक जरूरी व्यस्तताएं होने के कारण उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने उनका प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कोई प्रोग्राम थी, व्यस्तताएं थी, इसलिए हो गया। वो फिर आएंगे, बाद में आएंगे। उनका आरोप लगा रहे हैं, काफी नेताओं का आरोप बीजेपी में भी गुटबाजी है। एक गुट ने सीएम साहब का प्रोग्राम कैंसिल करा दिया और दूसरे गुट के द्वारा मिल रहे जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नाम की चीज नहीं है। ये तो कुछ एक जो लोगों की अपनी सोच है, उनकी अपनी उपज हो सकती है। मीडिया की तो आज आप कोई भी बात चलाएंगे वो चल जाएगी। 1 मिनट की सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आप डालोगे आगे 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 शेयर होती जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, हमारा एक संगठन का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही हम सारे चलते हैं। अब यहाँ कोई गुटबाजी या कोई चीजें नहीं है। सावित्री जिंदल जी नजर नहीं आ रही है, ना ही कार्यालय ओपन हुआ उस टाइम पे नजर आई, ना कल अर्बन स्टेट के प्रोग्राम जब माननीय सावित्री जिंदल जी आई, जब शायद आप होंगे नहीं, वो खुद ऑफिस का उद्घाटन भी करा करके गई हैं। ये वार्ड नंबर 13 पड़ता है क्या? उसमें मैं भी साथ में था और उन्होंने उसी दिन कहा था कि मेरे अगले 3 दिन मुझे कोई बाहर जाना है। आज से वो आ रही हैं, हर वार्ड के अंदर भी जाएंगी और यहाँ के विधायक होने के नाते वो पूरी जगह पे मेयर और जितने भी हमारे प्रत्याशी है उनका समर्थन करने का काम करेंगे। कल भी कुल गोयल जी आए थे तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे जगदीश जिंदल जी उस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे। उन्होंने जो संदेश दिया था वो लोगों के सामने उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। अभी जो तरुण जैन जी को शामिल किया गया पार्टी में, या उनका सिर्फ समर्थन लिया गया? किसको? तरुण जैन जी को पार्टी में शामिल किया गया या समर्थन? शामिल कराना एक अध्यक्ष जी का काम होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इन्होंने पार्टी को समर्थन दिया है। इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था विधानसभा का और आज ये हमारे मेयर को भी और हमारे जो पार्षद हैं उनको भी ये समर्थन दे रहे हैं। हमारे पुराने साथी हैं
इनसे हमारा पुराना लगाव है। साथ ही तो पूर्व मेयर जेपी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हिसार शहर को झूठ परोसा गया है। इससे बात हुई, जयप्रकाश जेपी जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा हिसार शहर को झूठ परोसा गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। ये नहीं बन रहा है, ये सिर्फ एक घमंड है, स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा। हिसार शहर के बहुत सारे करोड़ों रुपए जो है वो वेस्ट कर दिए गए हैं। यहाँ से कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ने वाली, अगर उड़ती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जयप्रकाश जी माननीय सांसद है हिसार के, और उनको कहो कि वो अपनी बात पे कायम रहे और अपना इस्तीफा तैयार रखें। हम जल्दी यहाँ से उड़ाने शुरू होगी और उस टाइम वो अपना इस्तीफा तैयार रखें। तरुण जैन जी के बाद क्या पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी को भी मनाया जाएगा? उनसे भी कोई समर्थन की बातचीत चल रही है? गौतम सरदाना जी ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कल पढ़ी, उन्होंने भी अपने समर्थकों सहित हमारे मेयर को और हमारे जो पार्षद है उनको पूरे शहर के अंदर समर्थन दिया है। उनका भी एक, क्योंकि वो पहले मेयर रहे भी हैं, उन्होंने भी पिछला चुनाव लड़ा है, उनका भी एक बड़ा प्रभाव है। और उन्होंने भी हमारे जो मेयर के प्रत्याशी है उनको भी और वार्ड के प्रत्याशी है उनको भी समर्थन देने का काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्या बीजेपी के मंच पर भी नजर आएंगे भविष्य में, निकट भविष्य में गौतम सरदाना जी? वो आगे भविष्य की बात है, उनकी बातचीत हुई भी है, अब भी नेक्स्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। सरकार ट्रिपल इंजन का दावा करती है सर, लेकिन आज भी रोडों की हालत जो है वो खस्ता है। जिंदल रोड की तरफ देख लें या फिर ये रोड पूरा ही देख लें, हम ओम प्रकाश जिंदल रोड देख लें, लोगों की ये व्यवस्था पूरी नहीं है, सीवरेज जो है वो बैक मार रही है, लोग बड़े परेशान है सर। ट्रिपल इंजन की सरकार पहले की थी, जब विकास नहीं होता तो किस प्रकार देखते हैं? इस रोड की आप बात कर रहे हैं, इसके टेंडर हो चुके हैं, अब इस पे काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फरवरी के अंदर और जनवरी और फरवरी के अंदर कार्य हो नहीं सकता तारपुल का, अब उसका काम शुरू करा दिया गया। जल्दी आपको ये रोड चकाचक मिलेगी। जहाँ तक बात आपने सीवरेज की, पानी की व्यवस्था की, आने वाले समय में आपको सारी की सारी चीजें दुरुस्त मिलेगी। हम सुपर सेक्टर नई मशीन जो है वो भी खरीद करने के काम कर रहे हैं। हमने जो छोटी मशीनें हैं उनको भी ऑर्डर अभी किए हैं ताकि सीवरेज की प्रॉपर व्यवस्था हो। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको उन सपने को साकार करते हुए हमने जल जीवन मिशन के तहत भी, अमृत योजना के तहत भी नई पाइपलाइनें, नई वाटर एक्स बहुत से बनाने का काम किया है। जहाँ जहाँ वो भी कोई दिक्कत परेशानी है उसको भी हम दूर करेंगे। का दावा किया गया था सर, लेकिन पूरा नहीं हुआ है अभी तक। मैनिफेस्टो को लेकर क्या कहेंगे? मैनिफेस्टो हमारा जो है घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। हम संकल्प करते हैं कि इस कार्य को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करने का काम करती है। हमने विधानसभा के अंदर भी जितने वायदे किए थे उसमें से 18 वायदे अब से पहले हम पूरे कर चुके हैं। सारे के सारे वायदे हम पूरा करने का काम जो है वो करेंगे। ये संकल्प जो है वो कैटल फ्री हिसार को लेकर किया गया था, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आज भी हालात जो कहते हो। देखिए, आप भी मीडिया के लोग हैं, सारी चीजें देखते हैं कि मैं जो हमने इसके लिए गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए उसका बजट बढ़ाने का काम किया है, नई गौशाला खोलने का भी काम किया है। ये ठीक है कि अभी भी थोड़ी बहुत कमी रह रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा पहले से अब के अगर मुकाबला कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ा है। अभी भी हमने एक नई स्कीम लेकर के आए हैं कि जो भी गौशाला नंदी को या गौओं को देगी तो उसको 900 रुपए प्रति गाय के हिसाब से इस टाइप से हमने दिया है। और जल्दी आपको ये कैटल फ्री भी ये गौशाला पे ज्यादा फोकस दिया आपने। अगर बारिश की पानी जो निकासी है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, और सीवरेज को लेकर सीवरेज और गौशाला में कनेक्शन है, वो तो अलग अलग चीज नहीं। आपने ज्यादातर गौशाला की तरफ फोकस दिया जी, लेकिन जो सीवरेज की समस्या है वो जो बारिश का पानी उनकी तरफ 10 साल से अभी आज तक सुनने में सुपर सेक्टर मशीन लेकर के आ रही पॉपुलरली आप बताइए, इसमें है और गौतम सरदाना जी ने भी कार्यक्रम रखा, उसको रद्द कर दिया गया, इससे कोई फर्क पड़ेगा या लगता है कहीं मजबूती मिलेगी? नहीं, सीएम साहब का प्रोग्राम है। आपने कहा कि गौतम सरदाना का रद्द होगा, वो सीएम साहब की ना आने की वजह से उनको, क्योंकि उनका प्रोग्राम सीएम साहब का था और सीएम साहब का यहाँ इशार का रद्द होगा, इसलिए रद्द होगा। आप कमल गुप्ता जी और तरुण जैन के बीच जो चुनाव लड़े थे आपस में, क्या दूरियां कम होती है या अभी भी बरकरार? आप उनसे पूछें।
तरुण जी बता दें। नहीं, बिल्कुल दूरियां कम हो गई है और कमल गुप्ता जी मेरे घर पे भी आते हैं और मैं भी उनके घर पे जा चुका हूं। और जो चीजें हैं, जो भ्रम जो चल रहा है बाजार के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर, वो सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दूरियां नहीं है। तरुण जी, आपने बयान आरोप लगाए थे कमल गुप्ता जी को पर विधानसभा के अंदर। मैंने आरोप चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। सीरियस लेना छोड़ दे इसका मतलब। हाँ? जनता इन आरोपों को सीरियस लेना छोड़ दे इसका मतलब। आरोप लगाते हैं। मैं कहूँ चुनाव के अंदर तो लगते ही है एक दूसरे को। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जनता सीरियस ना ले इन आरोपों को। जनता जानती है सब कुछ। सर आप जनता सब कुछ जानती है। सर, आपके ज्यादातर प्रत्याशी अपने आप को जीता मान चुके हैं, तो क्या कहोगे उनको कि घर बैठ जाए, वोट मांगने की जरूरत नहीं है? मुझसे पूछ रहे हो जी? मैंने तो अपने जनसभाओं के अंदर भी लोगों से और सभी हमारे साथियों से कहा है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के अंदर होकर के हम चुनाव कभी भी नहीं लड़ते। हम हर चुनाव को सीरियस लेते हैं। निश्चित तौर पर हमारा जीता हुआ चुनाव है, लेकिन जीत के अंतर को और ज्यादा हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ जीत का अंतर के लिए हम कड़ी मेहनत करने का काम कर रहे हैं। सर, आपने एक बात कही थी, जनवरी और फरवरी के तारपुर का काम नहीं हो रहा। आर्यनगर के अंदर बुल्डे के अंदर आर्यनगर के टूटी क्यों गया? आर्यनगर बना करके आप उसको आर्यनगर बना दिया। आप मीडिया के लोग आर्यनगर का रात को काम कर रहा था। रात को काम कर रहा था तारपुर का। रात को काम कर रहा था। वो पैच वर्क नहीं सड़क बन रही है सर। आर्यनगर के अंदर मेरा सवाल चल रहा था तो बात कर रहे हो यहाँ। मेरा सवाल ये मैंने पब्लिक से है सर। कांग्रेस कहती है कि उनका जो कैंडिडेट है, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उनके पास में पुराना तजुर्बा है, लेकिन प्रवीण पोपली जी नहीं है, इनके पास में तजुर्बा नहीं है, तो वो काम बेटर करवा सकते हैं। क्या जवाब दोगे? उनके पास आदरणीय रणवीर गंगवा जी जैसा तजुर्बा है क्या? यहाँ हमारे यहाँ तो संगठन चुनाव तजुर्बा जो है, ये सारे तजुर्बे कर ये बैठे, आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी बैठे, कल विपुल गोयल जी आके गए, मुख्यमंत्री जी खुद आके गए, उनसे पुराना तजुर्बा है क्या उनको? मैं तो एक संगठन का एक सिपाही हूँ, मुझे यहाँ चयन किया गया, भाई ठीक है आप मेयर के लड़ो। ये सारे मेरे लिए वोट भी मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, तो आगे मेरे को नहीं मदद होगी। तो ये पार्टी का फैसला था या फिर आपकी भी इच्छा थी? किस चीज का? अभी कहा है ना कि पार्टी ने मेरे को चयन किया है। नहीं, इच्छा तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता की होती है भाई। कौन राजनीतिक कार्यकर्ता ये चाहेगा कि मैं तो कुछ भी ना हो? जो राजनीति में होते हैं सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, जब जिसको टिकट मिल जाती है तो पर सारे इकट्ठे होकर के उनकी मदद करते हैं। और आज प्रवीण पोपली जी हमारे जो इसके के मेयर के कैंडिडेट है और हम सब इनके साथ हैं। मेयर बनने पहला काम क्या होगा आपका, पहला उद्देश्य? देखिए, मेयर बनते ही पहला उद्देश्य शहर में जो कोई कमी रह गई है और डेवलपमेंट के एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो भी और बेहतर करना है, सफाई की व्यवस्था है काफी ठीक है, उसको और दुरुस्त करेंगे। सड़कें काफी बन गई हैं, फिर भी कोई एक आधी रह गई है या कहीं पे टूट फूट हो गई है, उसको रिपेयर करेंगे। तो हमने तो विकास की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाना है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगाती है नगर निगम के ऊपर कि एनडीसी को लेके खासतौर के ऊपर की वहाँ पे जाते हैं तो भ्रष्टाचार होता है, बाहर डीलर बैठे हैं, किस प्रकार देखते हैं, क्या उसको दुरुस्त करवाया जाएगा? सारी चीजें दुरुस्त होंगी। जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार कहीं से छुपे नहीं है, वो पहले अपने गिरबान में झांके बाद में दूसरों की बात करें। धन्यवाद।